हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बैच प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। बैच प्रतिरोध हम जानते हैं, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट बैच प्रतिरोध कहलाती है। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के साथ किस तरह संबंध है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जो बैच प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बैच प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले नंबर एक और चालक की लंबाई। चालक की लंबाई माना हमारे पास कोई तार है, वो तार जितना लंबा होगा उस चालक का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। हम इसका उदाहरण सामान्य मान सकते हैं। धारा माना पानी का प्रवाह, तो पानी का प्रवाह जितना लंबा रास्ता तय करेगा उसको उतनी ही ज्यादा रुकावट तय करने को, जितना कम रास्ता तय करेगा उतनी ही कम रुकावट होगी। तो चालक की लंबाई तो कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक की लंबाई कम होगी, अगर हम यहां से यहां तक धारा को भेजेंगे तो कम प्रतिरोध होगा, और चालक की लंबाई ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रतिरोध होगा। जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना छोटा तार होगा उतना कम प्रतिरोध। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब हो गया, माना ये आपका तार है तो अनुप्रस्थ काट इसका माना एक चालक हमारे पास, उसकी अनुप्रस्थ काट ये है, और दूसरा चालक हमारे पास ये है, इसके अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां से अगर धारा गुजरती संकरा मार्ग है, और ये देखिए यहां से बड़ा मार्ग है, तो यहाँ कहां से धारा आसानी से गुजरेगी, जो मार्ग क्या है बड़ा है। ठीक है, जो मार्ग संकरा है वहां उसको दिक्कत हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा है तो प्रतिरोध क्या है ज्यादा है। प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा, मार्ग में रुकावट ज्यादा होगी। और जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो आसानी से धारा इसमें गतिमान होगी, यानी कि रुकावट कम आएगी, प्रतिरोध कम होगा। तो जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है, और जब क्षेत्रफल घट रहा है तो प्रतिरोध क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम है, क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम। हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ए के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दो कारक हैं जिन पर हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर, अगर चालक की लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, चालक की लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम है, मतलब समान अनुपात में। लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध घट रहा है, लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशन, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा हो रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या हो रहा है कम हो रहा है, यानी कि एक दूसरे की क्या है समानुपाती। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा आर समानुपाती एल अपॉन ए। दोनों समीकरणों को हम देखेंगे तो आर समानुपाती एल अपॉन ए, या आर इज इक्वल टू, हमने यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा दिया है और समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट आएगा, इस पर कांस्टेंट को हम बोलेंगे रोहू। क्या बोलेंगे, वो आर इक्वल टू रोहू एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रोहू एल अपॉन ए, जहां रोहू एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, इस रोहू को क्या बोलते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां से रोहू को सूत्र देखो कितना आएगा, रोहू इक्वल टू, रोहू को ये आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र आ गया। इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका, देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो 1 मीटर से इसकी एक घात करके तो इसका मात्रक आ गया ओम मीटर। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक आ गया ओम मीटर।
ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध वैध प्रतिरोध के समानुपाती, क्षेत्रफल के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इस तरह हमारे पास वैध प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों के मध्य संबंध स्थापित हो गया है। पुनः मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत प्रतिरोध उसको प्रभावित करने वाले कारक है चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को अगर इक्वेशन को सॉल्व करें तो आर समानुपाती L अपॉन ए या R इक्वल टू रो L अपॉन ए, जहां रो एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिससे बोलते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू आ गया आपका R A अपॉन L और इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। उम्मीद आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।